आज का विषय है क्लास 10th कविता यह है दंतोरित मुस्कान, जिसके कवि नागार्जुन। कविता का प्रथम पद्यांश। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित यह दंतोरित मुस्कान नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। कवि घुमक्कड़ स्वभाव होने के कारण जगह जगह घूमते रहते हैं और कवि काफ़ी जब समय बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसके घर में जन्मा बच्चे के छोटे छोटे जो मुंह में निकले हुए दांत है उस दंतोरित मुस्कान को देख करके उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके भावों को अनेक प्रकार के बिंबों से व्यक्त किया। इसमें कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान, बच्चे जब छोटा सा बच्चा होता है उसके दांत निकले हुए होते हैं, उसकी छोटी सी दांत निकले हुए दंतोरित मुस्कान को देख करके कहता है कि मृतक में भी जान डाल देगी। तुम्हारी जो ये दंतोरित मुस्कान है एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देगी। यानी इसके अंदर, इस पद्यांश के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सने हुए तुम्हारा ये गात, गात का मतलब शरीर, यानी मिट्टी से सना हुआ प्रत्येक अंग प्रत्यंग वो मिट्टी मतलब धूल से सना हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है। यानी धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल, छोड़कर क्या आपने तालाब को छोड़ करके अर्थात मेरी इस निर्धन के गरीब की झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इस तालाब में यानी तालाब में एक कमल खिल रहे कि आपने उस तालाब को छोड़ करके मेरे घर में एक कमल रूपी के रूप में आपने जन्म लिया है, पैदा हो गए, मतलब एक कमल के रूप में विख्यात है कि भी उस मेरी झोपड़ी में कमल खिल गए, मतलब एक निर्धन की गरीब की झोपड़ी में कमल ने रूप ले लिया है कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया, कि मानो जो है उसके अंदर कमल खिल गए हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श प्राप्त करके, तुम्हारा ही स्पर्श करके, तुमको ही छू करके तुम्हारे प्राण पिघल करके जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण मतलब एक कठिन जो कठोर पत्थर, पत्थर का मतलब एक तालाब है, तालाब जो एक पत्थर रहा होगा पहले, कि वो जो तुम्हारी जो मुस्कुराहट को देख रहे, यानी तुम्हारे जीवन का स्पर्श प्राप्त करके ही एक कठिन जो कठोर जो पाषाण है, पत्थर है, वो पिघल करके यानी उसने तालाब का रूप धारण कर लिया है और तालाब में जल बन गया होगा, यानी जल बन गया है। यानी एक कहने का मतलब है बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके एक कठिन जो पाषाण है, पत्थर है, वो भी पिघल करके जल बन गया हो। यानी छोटा सा बच्चा होता है, उसकी छोटी मुस्कुराहट को देख करके एक कितना ही निर्दयी व्यक्ति क्यों ना हो, क्रूर हृदय वाला क्यों ना होगी, वो भी पिघल जाता है। यानी इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कि मानो जो है उसके अंदर एक मतलब इस प्रकार से उसकी मुस्कुराहट दिखा रही है कि मानो एक कठिन हृदय वाला, कठोर हृदय का व्यक्ति का भी जो हृदय पिघल गया होगा। यानी पूरे प्रदेश में है। धूली दूसरा अनुप्रास अलंकार है और परश पाकर ये भी अनुप्रास अलंकार है। तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, इसके अंदर अतिशयोक्ति का अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। यानी कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मार्मिक अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। आशा है यानी एक छोटे सी बच्चे की मुस्कुराहट का वर्णन किया गया, मुस्कान का वर्णन किया गया, जो उसके अंदर लगाता है कि भी आपकी मुस्कुराहट इस तरह से की कि मतलब जो एक मरे व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देती है
और उसके अंदर अपने भाव प्रस्तुत करता है कि जो है तालाब को छोड़ करके मेरी जो है झोपड़ी के अंदर कमल खिल गया होगा, और आपका स्पर्श प्राप्त करके एक कठिन पाषाण एक पत्थर भी है जो है ताला रूप का धारण करके उसके अंदर जल बन गया होगा। यानी बच्चे के इसके अंदर भाव का वर्णन किया गया है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही प्रिय है, मोहक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया। आशा है आपको पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो ज़रूर बताएं, उस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।